बना रही हूँ। ये प्रियंका आ चुकी है गाइस, इसका मॉर्निंग टाइम। मैं बना रही हूँ उपमा। उपमा बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, शी लाइक उपमा। चलो आज गाइस, दूसरा फ्रॉड हो गया हमारे साथ, मेरे साथ मतलब बेसिकली। तो अभी हम वीडियो बना रहे थे और बिना कैमरा ऑन किए इसने अपनी पूरी कहानी गा दी। अब मुझे वापस गानी पड़ेगी। अब वो वापस गई। गाइस आपको बताना है तो है कि क्या हुआ। तो आज मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं डांसर के साथ साथ एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हूँ, क्योंकि घर चलाने के लिए और पेट पालने के लिए करना पड़ता है। तो ऐसे आप बन के रह सकते, कार हमारे ऐसे सपने थे, बट हाँ वी आर थोड़ा गरीब फैमिली से थोड़ा नहीं पूरा फैमिली से गए। तो हम लोग तो हमको खुद का सर्वाइवल खुद ही करते हैं। तो वी आर नॉट पापा की परीज। या We are struggling with our financial issues or financial conditions. तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल इनका मैंने सुना है इन पास्ट फ्यू मंथ्स। मेरा भी रहा है, बट अभी मैं स्ट्रगल की बात नहीं करूँगी। अभी मैं ये बात करूँगी जो आज सुबह मैंने फेस किया। सुबह मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, बट मेरी जो शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट चलती है एज पर द यूएस टाइम जोन। तो ऐसा हुआ कि मैंने आज ही, मतलब मेरा पहले जो टाइम चलता था वो 7 PM to 4:30 AM चलता था। अभी कुछ दिनों के लिए मेरा टाइम शिफ्ट होके 8:30 PM to 6 AM हो गया है मॉर्निंग में। तो होता ऐसा है कि मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वहाँ पे कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है गर्ल्स को फॉर सेफ्टी पर्पस। सो आई वॉज जस्ट साइनिंग ऑफ टुडे एंड मैं कैब पे पहुंची, बाकी सारी लड़कियों का वेट कर रही थी, और उसके बाद जैसे ही हम सब आए तो कैब वाले अंकल ने कहा चलो ठीक है छोड़ देता हूँ मैं तुम लोगों को। अब वो जैसे ही 1 by 1 ड्रॉप करने गए तो सबसे पहले हमको एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, मतलब कैब वाले को रोक दिया। और जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उस कैब ड्राइवर के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिस वजह से पुलिस ने बोला कि गाड़ी आपको जमा करानी पड़ेगी, आप ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते हो। और वो इंस्पेक्टर खुद हमारी कैब में आके बैठ गया और वो खुद आरटीओ तक जाने के लिए बोला। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उस ड्यूरेशन में बीच में एक लड़की का घर आता है, और हमने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको कि एटलीस्ट उस लड़की को तो जाने दे, क्योंकि उनका एक छोटा बेबी भी था। और हमारी कंपनी में अगर किसी लेडी का एक छोटा बेबी है जो कि हैंडल नहीं हो सकता घर पे, तो दे कैन ऑल्सो ब्रिंग देयर किड्स टू द ऑफिस। तो वो अपने बच्चे के साथ आई थी, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि छोटा बच्चा है तो आप इनको ड्रॉप करने दो प्लीज़। तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा बहस किया, बट देन अग्री भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे कैब ड्राइवर को बोला कि आप कंपनी से दूसरी कैब मंगवा लो इन लोगों को ड्रॉप करने के लिए, बट आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि व्हीकल्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो ये पूरी घटना हुई जिस वजह से मैं सुबह यहाँ क्लास आने के लिए लेट हो गई, और मैं भूख भी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला, एंड ये इतनी स्वीट है कि ये मेरे लिए उपमा भी बना रही है। मैं स्वीट हूँ गाइस। इससे सुबह सुबह मेरा इतना अच्छा सुनना, बस मैं इससे खुश हो जाती हूँ। दैट इज द उपमा उपमा। जो मैं अभी बन जाएगा, और मैं बहुत शानदार उपमा बनाती हूँ। मैं हर चीज अच्छी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने इनसे डांस के साथ साथ उपमा बनाना भी सीखा है। सी, ये दोनों यहाँ कैसे बैठे हुए हैं। यू आई थिंक अगर आप मुझे जानते हैं तो शी इज लीची एंड शी इज लूना, और दोनों और मैं। ओके तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जैसे किस टॉपिक पे बात कर रही थी गाइस। कुछ स्ट्रगल बताने वाले थे क्या?
क्या अच्छा हाँ आज हमने ज्यादा रियाज नहीं किया है। हाँ, आज हमने ज्यादा रियाज नहीं किया है, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि हमको एक वीडियो बनानी थी जो कि लाइक हमारे चैनल को 1 महीना हो चुका है, तो उसके हिसाब से कुछ अच्छा वीडियो बताना बनाना चाहते थे हम लोग, और हम बनाएंगे भी। कल से आपको सीरियस रियाज करते हुए भी दिखाई देंगे, कुछ नहीं है बट उससे पहले कि कल तो कभी जिंदगी में आज तक किसी का हुआ ही नहीं है गाइस, बट मेरा होगा, हम लोगों का होगा, अपना टाइम या अपना चाहे आएगा। एक और चाटी भी हो गई। और उससे हाँ, पहले वीडियो में मौसम अच्छा और रहा। इतनी देर हम लोग बोले, पूरा वीडियो बोल दिया, और उसके बाद पोपट हो गई गाइस, हमारी पोपट हो गई। इट्स ओके। गाइस दूसरा फ्रॉड हो गया हमारे साथ, मेरे साथ मतलब बेसिकली। तो अभी हम वीडियो बना रहे थे और बिना कैमरा ऑन किए इसने अपनी पूरी कहानी गा दी। अब मुझे वापस तो गानी पड़ेगी। अब वो वापस गई। गाइस आपको बताना है तो है कि क्या हुआ। तो आज मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं डांसर के साथ साथ एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हूँ, क्योंकि घर चलाने के लिए और पेट पालने के लिए करना पड़ता है। तो ऐसे बाप बन के रह सकते, काश हमारे ऐसे सपने थे, बट हाँ वी आर थोड़ा गरीब फैमिली से थोड़ा नहीं, पूरा गरीब फैमिली से गए। तो हम लोग ठीक है, तो हमको खुद का सर्वाइवल खुद ही करते हैं। तो वी आर नॉट पापा की परीज। या We are struggling with our financial issues or financial conditions. तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल इनका मैंने सुना है इन पास्ट फ्यू मंथ्स। मेरा भी रहा है, बट अभी मैं स्ट्रगल की बात नहीं करूँगी। अभी मैं ये बात करूँगी जो आज सुबह मैंने फेस किया। सुबह मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, बट मेरी जो शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट चलती है एज पर द यूएस टाइम जोन। तो ऐसा हुआ कि मैंने आज ही मतलब मेरा पहले जो टाइम चलता था वो 7 PM to 4:30 AM चलता था। अभी कुछ दिनों के लिए मेरा टाइम शिफ्ट होके 8:30 PM to 6 AM हो गया मॉर्निंग में। तो होता ऐसा है कि हम मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वहाँ पे कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है गर्ल्स को फॉर सेफ्टी पर्पज। सो आई वॉज जस्ट साइनिंग ऑफ टुडे एंड मैं कैब पे पहुंची, बाकी सारी लड़कियों का वेट कर रही थी, और उसके बाद जैसे ही हम सब आए तो कैब वाले अंकल ने कहा चलो ठीक है छोड़ देता हूँ मैं तुम लोगों को। अब वो जैसे ही 1 by 1 ड्रॉप करने गए तो सबसे पहले हमको एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, मतलब कैब वाले को रोक दिया। और जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उस कैब ड्राइवर के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिस वजह से पुलिस ने बोला कि गाड़ी आपको जमा करानी पड़ेगी, आप ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते हो। और वो इंस्पेक्टर खुद हमारी कैब में आके बैठ गया और वो खुद आरटीओ तक जाने के लिए बोला। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उस ड्यूरेशन में बीच में एक लड़की का घर आता है, और हमने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको कि एटलीस्ट उस लड़की को तो जाने दे, क्योंकि उनका एक छोटा बेबी भी था। और हमारी कंपनी में अगर किसी लेडी का एक छोटा बेबी है जो कि हैंडल नहीं हो सकता घर पे, तो दे कैन ऑल्सो ब्रिंग देयर किड्स टू द ऑफिस। तो वो अपने बच्चे के साथ आई थी, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि छोटा बच्चा है तो आप इनको ड्रॉप करने दो प्लीज़। तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा बहस किया, बट देन अग्री भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे कैब ड्राइवर को बोला कि आप कंपनी से दूसरी कैब मंगवा लो इन लोगों को ड्रॉप करने के लिए, बट आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि व्हीकल्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो ये पूरी घटना हुई जिस वजह से मैं सुबह यहाँ क्लास आने के लिए लेट हो गई, और मैं भूख भी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला, एंड ये इतनी स्वीट है कि ये मेरे लिए उपमा भी बना रही है मैं स्वीट हूँ गाइस इससे सुबह सुबह मेरा इतना अच्छा सुबह, बस मैं इससे खुश हो जाती हूँ। दैट इस इज द उपमा उपमा। जो मैं अभी बन जाएगा, और मैं बहुत शानदार उपमा बनाती हूँ, मैं हर चीज अच्छी बनाती हूँ guys, ऐसा नहीं है। मैंने इनसे डांस के साथ साथ उपमा बनाना भी सीखा है। सी ये दोनों यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, यू आई थिंक अगर आप मुझे जानते हैं तो शी इज लीची एंड शी इज लूना, और दोनों, और मैं ओके
तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जैसे किस टॉपिक पे बात कर रही थी गाइस? कुछ स्ट्रगल बताने वाले थे क्या? क्या? अच्छा हाँ, आज हमने ज्यादा रियाज नहीं किया है। हाँ, आज हमने ज्यादा रियाज नहीं किया है, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि हमको एक वीडियो बनानी थी जो कि लाइक हमारे चैनल को 1 महीना हो चुका है, तो उसके हिसाब से कुछ अच्छा वीडियो बनाना चाहते थे हम लोग, और हम बनाएंगे भी। कल से आपको सीरियस रियाज करते हुए भी दिखाई देंगे, कुछ नहीं है बट उससे पहले कि कल तो कभी जिंदगी में आज तक किसी का हुआ ही नहीं है गाइस, बट मेरा होगा, हम लोगों का होगा। अपना टाइम यार अपना चाहे आएगा। एक और चाटी भी हो गई, और उससे हाँ, पहले वीडियो में मौसम अच्छा और रहा। इतनी देर हम लोग बोले, पूरा वीडियो बोल दिया और उसके बाद पोपच हो गई गाइस, हमारी पोपच हो गई। इट्स ओके, बट वो है ना कि हम कि शायद इसके लिए तैयार ना हो, और अगर है भी तो भी इस तरीके के डिसीजंस नहीं ले सकते ऐसा हम। थोड़ी है कि हमारी फैमिली हमको फोर्स नहीं कर रही। हमको भी कर रही है यार, पर हम फैमिली से इस तरीके से नहीं लड़ना चाहते। फैमिली तो सबकी ही फोर्स करती ही है, और वो उनका बनता है, उनकी तरफ से वो सही भी है काफी जगह पे। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल हो जाए उनके हिसाब से। सेटल होना मतलब बच्चे की शादी हो जाना और उसके बाद वो सेटल हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, सबके सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे, इसके भी थे कि शादी करेंगे वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ है। लेकिन साथ में हम लोगों ने अपने अपने काम के लिए भी एक स्टेप लिया है। तो कभी कभी इन चीजों से मुझे डर लगने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब पहले मैं ऐसे कभी नहीं है, मैं तो एकदम बिंदास रहती थी और आज भी मैं बिंदास ही हूँ, लेकिन कहीं पॉइंट पे जब मैंने वो रात 2 वाली सीरीज देखी तो भी मेरे को मतलब मुझे इतना डर लगा है उसके बाद। पहली बार मैं दिल्ली डरते हुए गई, उससे पहले मैं कभी भी नहीं डरी, लेकिन उस टाइम पे मतलब मेरे को ऐसा था कि ट्रेन में भी जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा ऐसे क्यों देख रहा है, कब तक देखेगा। मैं इतनी मतलब कंफर्टेबल थी ही नहीं पूरी ट्रेन में। और पहली बार हम लोग स्लीपर में बैठ के गए, उससे पहले हम लोग हमेशा थर्ड एसी में जाते थे, तो स्लीपर वाला कोच और ले लिया हमने। तो वहां पे तो मतलब ऐसा भसड़ भरी हुई थी पूरी, इतना अजीब सा सीन था, मैं शेयर नहीं कर सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा था वहां पे बैठ के। और मैं उसके बाद से मैंने स्लोगन खा ली कि भाई अब हमको नहीं करना है वो। पता नहीं हमने क्या सोच के ये सब किया, और इतने तो गरीब नहीं है पैसे हम थर्ड ऐसे नहीं ले। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा बैंड बज गई थी हमारी, बट हाँ लिटरली हम इस चीज से थोड़े डरे हुए हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा खतरनाक। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे भी नीचे एक लेडी रहती थी, और उसके भाई ने, रियल भाई ने उसके अपनी ही रियल बेटी को गला काट के मार दिया। अभी कुछ टाइम पहले की बात है। और मैंने सुना तो मतलब ऐसे कि तो बिल्कुल मेरे साथ लोग रह रहे हैं उसमें से, जो बहुत नॉर्मल है। अब ऐसी चीज को अपन कैसे, तो मैं तो दिमाग खराब हो गया जब ये सुना मैंने। तो वो लेडी रो रही थी नीचे कि ये कर दिया है मेरे भाई ने। तो मैं कि तुम भी रिलेट करी, उसका रियल भाई, और वो हमारे साथ रहती, तो मुझे खुद भी डर लगने लग गया। तो मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है? सोसाइटी मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगी, लेकिन मुझे लिटरली बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। और मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ, तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करेंगे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस देखो, हम तो गजरे बना के और अभी देखना बहुत अच्छे तैयार होके आपको कुछ टाइम बाद दिखाएंगे। आज नहीं, हाँ, बट हाँ दिखेंगे जरूर। ये सूट कैसा लग रहा है आप तो ये बता दो, क्योंकि हमने ये सूट अच्छा लग रहा है ना। हाँ आई नो, भले ही मैंने मुंह भी ना धोया होगा इसलिए, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, मुझे पता है। कॉन्फिडेंस देख रही हो मेरा? यही कॉन्फिडेंस चाहिए। यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको हर जगह बोलने के लिए, और आपको हर जगह अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते हो वो आपकी ब्यूटी डिसाइड करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ब्यूटी को देख के फिर अपने आप को वैसे प्रेजेंट करो। एक तो आपने शक्ल ही ऐसी बना ली, फिर आप बोल भी नहीं पा रहे हो। वैसे ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस रहो, भले ही आप चड्डे में घूम रहे हो, पर ऐसा लगना चाहिए वाह एकदम। बोले सुरमा अखच दे वाह। तो ये गाना नहीं आ रहा तो मैं समझ जाऊंगा आप गाइस। सो ऐसा होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस।
उसके बाद आप देखो दुनिया आपके चरणों में होगी। चरणों में नहीं होगी, चरणों में ही है गाइस, अपनी दुनिया में खड़े हुए हैं। जमीन को आसमान पे तो नहीं सकते, बट हाँ ये कुर्ता बहुत ढीला है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। अब मुझे पहले ये पसंद नहीं था, बट अब मुझे बहुत पसंद है। और ये इसने रेडीमेड लिया है गाइस, इसका कलर और इसकी डिजाइन पूरी को बहुत पसंद आई है। और ये कुर्ता मेरा फेवरेट है गाइस। लव यू गाइस। तो गाइस उपमा बन चुका है और बहुत घटिया बना है। जब भी मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कुछ चीज करती हूँ हग देती हूँ गाइस, मैं बहुत बुरा करती हूँ। और सेम मैंने अभी किया, बहुत बुरा उपमा बना है, लेकिन इट्स ओके। वो तो खा के पता चलेगा ना कि टेस्टी है या नहीं। नहीं, पर शक्ल तो इसकी बहुत बुरी है, बहुत। हाँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of whispering secrets untold, carrying tales only the forest knows. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung through the open sky. Oh, whispering pine, singing your yes, Okay, good. Chalo bye.